नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रायपुर में सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। बैठक में सड़क दुर्घटना में नियंत्रण को लेकर हुई चर्चा। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना पहुंचे रायपुर। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रतीक चिन्ह और शॉल भेंट कर किया स्वागत। रेल परियोजनाओं के विकास पर चर्चा। रायपुर में छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। मौके पर सीएम ने 12 पुस्तकों का किया विमोचन। बिलासपुर स्थित पीवीआर सिनेमा में उप मुख्यमंत्री ने देखी द साबरमती रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं के साथ लिया फिल्म का आनंद। सरकार ने राज्य भर में फिल्म को लेकर टैक्स फ्री। कोरबा में मंत्री लखनलाल देवांगन ने विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। 55 लाख के विकास कार्यों की रखी आधारशिला। कहा बुनियादी सुविधाओं को बनाएंगे सशक्त। तो करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमीन डेका ने गुरुवार को कबीरधाम जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान कवर्धा कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर, एसपी और अन्य विभागीय अधिकारियों की साझा बैठक ली है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि राज्यपाल रमीन डेका ने कबीरधाम जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति, बैगा आदिवासी के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिकी विकास सहित रोजगार मूलक पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने जिले के पुरातत्व महत्व स्थलों पर चर्चा की है। नशा मुक्त अभियान की जानकारी लेते हुए जिले में नशीली दवाइयों की बिक्री पर सतत निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले में सुरक्षित यातायात के लिए हेलमेट के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं राज्यपाल रमीन डेका गुरुवार को कबीरधाम जिले के प्रवास पर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कबीरधाम के गंगानगर बस्ती क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवास का निरीक्षण किया और वहीं हितग्राही शिवकुमारी श्रीवास से बातचीत कर पूरी जानकारी ली है। इस दौरान राज्यपाल रमीन डेका ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मोदी की नीतियों से गरीबों का उद्धार होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास पर जोर दें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य बैठक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में प्रदेश के सड़क सुरक्षा परिदृश्य और सड़क दुर्घटना के नियंत्रण के उपायों की विस्तार से समीक्षा की है। उन्होंने बैठक में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के लिए 2 पहिया वाहन चालकों के लिए भी हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट के उपयोग और वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जन जागरूकता अभियान को प्रभावी ढंग से चलाया जाए। और हाल ही में छत्तीसगढ़ में 2 मंत्रियों के कार एक्सीडेंट हो चुके हैं और जिसको ध्यान में रखते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने ये बैठक ली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज शाम उनके निवास में छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने सौजन्य मुलाकात की है और मुख्यमंत्री साय ने सोमन्ना का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह और शॉल भेंट किया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि मुख्यमंत्री साय ने सोमन्ना का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह शॉल भेंट किया। मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री सोमन्ना से राज्य में रेल परियोजनाओं के विकास सहित कई मुद्दों पर बातचीत की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा को समृद्ध करने वाले 6 साहित्यकारों को शॉल, त्रिफल, स्मृति चिन्ह प्रदान करके उन्हें सम्मानित किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखित 12 पुस्तकों का विमोचन किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने की है।
और पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे और डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र विशेष अतिथि के रूप में यहां पर उपस्थित रहे हैं। राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जनजातीय अस्मिता, अस्तित्व और विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहां पर एक दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वन मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। साथ ही इसके साथ ही बीजेपी संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 40 दिनों तक पूरे प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, जिसमें 13, 14 और 15 तारीख को रायपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यहां पर जनजातीय गौरव, अस्मिता, अस्तित्व और विकास पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन था, जिसमें हम सब लोग शामिल हुए। हमारे मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे बनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारीगण उपस्थित हुए, हमारे कुलपतिगण उपस्थित हुए, प्रोफेसर उपस्थित हुए, सामाजिक कार्यकर्तागण उपस्थित हुए और स्टूडेंट उपस्थित हुए। और पिछले दिनों 5 अक्टूबर रानी दुर्गावती की जयंती से लेकर 15 नवंबर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, 40 दिनों तक जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन पूरे प्रदेश में हुआ। और 13, 14, 15 नवंबर को हम लोग यहाँ पर राज्य में भी मनाए। 14, 15 को राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन था और 15 को प्रत्येक जिलों में भी मनाए। और 15 तारीख के जनजातीय गौरव दिवस समारोह में देश के 21 राज्यों से कलाकार जनजातीय समाज के आए थे। 28 टीम भाग ली थी और 2 दिनों तक बड़ा अच्छा कार्यक्रम चला। और इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में जो जनजातियों का गौरवशाली इतिहास रहा है, उनकी बड़ा समृद्ध संस्कृति रही है, उनको लोगों तक अवगत कराने का इस जनजातीय गौरव दिवस समारोह के माध्यम से प्रयास किया गया। रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव में जीत के बाद में कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह नजर आ रही है। गाली गलौज और लड़ाई झगड़े के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। मामले पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमने रायपुर दक्षिण उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला, उतने वोटों के अंतर से सुनील सोनी जीत दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी नीति के कारण देश और प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुकी है। हम लोग ऐतिहासिक जीत हासिल किए हैं रायपुर दक्षिण में। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला, उससे ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और कांग्रेस अपनी नीति के कारण देश की जनता का, प्रदेश की जनता का विश्वास होते जा रही है। और आगे कुछ दिन देखिए, ये लोग नजर नहीं आएंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज बिलासपुर के पीवीआर सिनेमा में अपने विधानसभा क्षेत्र लोरमी के लोगों के साथ 10 साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी है। और साथ ही लोरमी विधानसभा क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर के रामा मैग्नेटो मॉल स्थित पीवीआर में अपने विधायक एवं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ में फिल्म का आनंद लिया। और राज्य शासन द्वारा इस फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किया गया। प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय भी अपने परिवार और साथियों के साथ में फिल्म देखने के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं नगर विधायक और वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधोसंरचना मद के अंतर्गत 4 वार्डों के 55 लाख के 5 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। वार्ड क्रमांक 21 बुधवारी के दशहरा मैदान में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में विधिवत पूजन कर शिलापट्टी का अनावरण किया गया। और मंत्री देवांगन ने कई विकास कार्यों का विधिवत भूमि पूजन कर शहर के भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए पहल की है। इन कार्यों में सीसी रोड, नाली निर्माण, मंच जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं, जो कोरबा की बुनियादी सुविधाओं को और सशक्त बनाएंगे। मंत्री देवांगन ने कहा कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, आखिर वार्डों के विकास के लिए डीएमएफ
फंड से एक भी कार्य के लिए नहीं मिला था। लेकिन अब बीजेपी की विष्णुदेव सरकार में शहर के सभी 67 वार्डों में से एक साथ कार डीएमएफ शुरू हो चुकी है। राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जनजातीय अस्मिता, अस्तित्व और विकास कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें वन मंत्री केदार कश्यप भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि अक्टूबर से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव दिवस के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और साथ ही जनजातियों का योगदान छत्तीसगढ़ में है, उसके उपलक्ष्य में जनजातियों के महत्वपूर्ण योगदान को याद करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही पूरी दुनिया में जनजातियों के प्रति जो वातावरण बना हुआ था, उनकी छवि को साफ करने और दिखाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को मनाने का भी निर्णय लिया गया और सभी जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। हमारे जनजाति महानायकों के जो योगदान है इस देश के प्रति, उनको लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे, उनके नेतृत्व पे जगह जगह पे जो आयोजन हुए और उसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी जो नौनिहाल है, वो हमारे जनजाति समाज के उस महत्वपूर्ण योगदान को जान सके, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत लंबे समय तक इस देश में शासन किया। अब पूरे देश में जनजातियों के साथ में जो अत्याचार किया और अन्य समाजों के साथ में उन्होंने जनजातियों को किस तरीके से एक क्रिमिनल के रूप में स्थापित किया, एक नैरेटिव सेट किया कि जनजाति खूंखार होते हैं या फिर क्रिमिनल होते हैं। इस तरीके से जो वातावरण पैदा किया, उन बातों को लेकर के हमारे जनजाति समुदाय, हमारे जनजाति ऐसे महापुरुष, उनके संदर्भ में लोग जान सके। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जनजाति गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को मनाने का निर्णय लिया। वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बीजेपी के 900 से भी अधिक वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवार को चित्रा मल्टीप्लेक्स में भी गोधरा कांड पर आधारित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को देखा और इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से अपने समर्थकों के लिए टिकट की व्यवस्था की है। उन्होंने नागरिकों और राष्ट्रवादियों से भी अपील की कि वे इस ऐतिहासिक घटना की वास्तविकता को समझें और जानें। मंत्री देवांगन ने फिल्म को ऐतिहासिक सत्य के प्रतीक के रूप में बताते हुए कहा कि गोधरा कांड और कार सेवकों के नरसंहार जैसी घटनाओं को सालों तक दबाया गया है और एक तरफा विमर्श से सत्य को छिपाने का प्रयास किया गया। मंत्री देवांगन ने कहा कि साबरमती की सच्चाई को सामने लाने का प्रयास बहुत अच्छा है। राजधानी रायपुर में बीते कुछ दिनों से मोबाइल चोरी और उसके बाद में बैंक से पैसा गायब होने का मामला सामने आ रहा है। बीते कुछ दिनों में 6 से 7 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिससे पहले मोबाइल चोरी होता है और इसके 20 से 25 मिनट बाद में बैंक से रुपए गायब हो जाते हैं। मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलतराम पोर्ते ने बताया कि बीते कुछ दिनों से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस पर हमने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच भी लगातार की जा रही है और इसी के साथ में हम बैंक को भी लेटर लिखेंगे ताकि सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके। हमारे इलाका में एक प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें चोरी का मोबाइल चोरी होता है। उसके बाद उस मोबाइल में जो सिम था उस प्रार्थी के अकाउंट से जुड़ा हुआ था। उस अकाउंट से 1,72,000 रुपए निकाल लिए जाते हैं, जिस पर से थाना मानका में अपराध दर्ज किया गया है। पूर्व में भी इस तरह के कुछ प्रकरण हुए हैं, तो इसमें जागरूकता की भी आवश्यकता है और इस संबंध में बैंक से भी पत्राचार किया जाएगा।
राजधानी रायपुर की कंट्रोल रूम में रायपुर एसएसपी संतोष सिंह ने बैंक मैनेजरों के साथ में बैठक की है और इस बैठक में बैंकों में हो रहे लेन देन को लेकर बातचीत भी की गई है। और साथ ही आपको ये बताते चलें कि एसएसपी संतोष सिंह ने सभी बैंक मैनेजर को बुलाया। 200 से भी ज्यादा बैंक मैनेजर बैठक में मौजूद रहे हैं और इस दौरान साइबर फ्रॉड को रोकने की पहल रायपुर पुलिस के द्वारा की गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मोबाइल चोरी और उसके बाद कुछ ही मिनट में बैंक से पैसे जो है वो साफ हो रहे हैं। राजधानी रायपुर में ये मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए अपराधी बुजुर्गों को अपना टारगेट बना रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी संतोष सिंह ने सभी बैंक मैनेजर की बैठक ली है ताकि बैंक में भी सुरक्षा को बढ़ाया जा सके और आसानी से बैंक से पैसे भी निकाल पाना संभव ना हो। मामले पर एसएसपी संतोष सिंह ने कहा कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए हमारी ये पहल है और इसके साथ ही जनता को भी सतर्क होना पड़ेगा। और बैंकिंग सिस्टम में उसी को लेकर के आज एक बैंक मैनेजर्स की और उनके वरिष्ठ अधिकारियों की पुलिस द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी और इसमें उन सारी विषयों को हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे और सूचनाओं का आदान प्रदान, त्वरित कार्रवाई हम लोग बढ़ा सके ताकि लोगों के साइबर फ्रॉड के पैसे होल्ड हो सके और उनको वापस हो सके, साथ ही साथ ऐसे आरोपियों को पकड़ा जा सके। राजधानी रायपुर राजीव भवन में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी को लेकर एक बार फिर से सरकार को घेरा है और कहा कि 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है और आज 15 दिन होने वाले हैं। सरकार की नीति बिल्कुल भी किसानों के प्रति नहीं है। किसानों के साथ दुर्व्यवहार के साथ साथ किसानों को ठगने का काम भी किया जा रहा है। हमारी सरकार की बचत राशि को भी किसानों को नहीं दिया गया। सरकार बनने के बाद में एक साल किसानों को 2100 क्विंटल धान खरीदा गया है और लेकिन अब तक वह भी नहीं खरीदा जा रहा है। कि वर्तमान परिस्थिति में धान खरीदी पूरे प्रदेश में चल रहा है और 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई और लगभग इस महीने के अंत हो रही है, मतलब लगभग 15 दिन होने जा रहा है। लेकिन इस 15 दिन में अगर ऑल ओवर पूरे प्रदेश में देखें तो मैं समझता हूं कि सरकार की नीति, सरकार की नीयत बिल्कुल भी किसानों के प्रति साफ नहीं है। इसलिए क्योंकि पिछले 15 साल की सरकार में हम लोगों ने देखा है कि किसानों के साथ इस सरकार ने कैसा दुर्व्यवहार और किसानों के साथ झूठे वादे कर हमेशा किसानों को छलता रहा है। लेकिन इस समय सत्ता पाने के लिए फिर किसानों से झूठे वादे इस सरकार ने की और 21 क्विंटल धान खरीदने का 3100 रुपए समर्थन मूल्य देने का इस सरकार ने वादा किया और सत्ता में काबिज हुई। लेकिन सरकार बनने के बाद जैसे ही सरकार बनी वैसे ही पिछले जो हमारी सरकार की बचत राशि जो किसानों के लिए चौथा किस्त के रूप में देने का था, उस पैसा को भी इस सरकार ने किसानों को नहीं दिया और किसानों के लिए सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम किया। और सरकार बनने के बाद एक साल किसानों को 31 रुपए और 21 क्विंटल में धान खरीदी की, लेकिन जैसे ही दूसरे साल धान खरीदी की शुरुआत हुई, आप पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में देखें तो मैं समझता हूं कि 70% से ज्यादा सोसाइटियों में, धान खरीदी केंद्रों में कहीं तो 9 क्विंटल, कहीं तो 11 क्विंटल, कहीं तो 12 क्विंटल, कहीं तो 14 क्विंटल की धान खरीदी हो रही है।
खबर महासमुंद से है, जहां पर शासकीय प्राथमिक शाला पिताईपाली में फर्जी तरीके से प्रशासनिक हस्तांतरण करवाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चलें कि तुलसीराम पटेल ने सूचना के अधिकार के तहत जब जानकारी मांगी तो पूरा मामला सामने आया है, जहां पर पता चला कि दिनेश प्रधान ने फर्जी तरीके से हस्तांतरण करवाया। मामले को लेकर संकुल प्रभारी से बात किया गया तो उन्होंने भी जानकारी होने की बात कही है। इसके अलावा विकासखंड शिक्षा अधिकारी के ठाकुर से भी जानकारी मांगी गई तो उन्होंने भी फोन रिसीव नहीं किया है। जनपद पंचायत बसना में सूचना का अधिकार लगाया था जानकारी के लिए कि जनपद पंचायत द्वारा किस प्रकार से प्रशासनिक स्थानांतरण किया जाता है, कौन से आदेश के तहत, जिसकी जानकारी लेने के लिए मैंने बसना जनपद और जिला पंचायत महासमुंद में लगाया था, जिसका जानकारी मुझे अप्राप्त है। उनका कहना है कि हमारे कार्यालय में इस संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं है। यह कहकर मेरे को उनके द्वारा लिखित सूचना दिया गया है, जो शोचनीय विषय है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जानकारी कहीं उपलब्ध ना हो सकता है अगर चाहते तो वे संबंधित पदस्थ स्कूलों से जानकारी लेकर मुझे दे सकते थे। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद नेता सुनील सोनी अपने जन्मदिन के दिन विधानसभा कार्यालय में विधायक पद की शपथ ली है और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें विधायक पद की शपथ दिलाई है। और साथ ही आपको ये बताते चलें कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें विधायक पद की शपथ दिलाई। कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें डबल बधाई दी। इसके बाद में अब मंत्री पद मंत्रिमंडल में खाली है, जिसको लेकर के सुनील सोनी का नाम भी काफी चर्चा में है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। राजधानी रायपुर में बीते कुछ दिनों से मोबाइल चोरी और उसके बाद में बैंक से पैसा गायब होने का मामला सामने आ रहा। बीते कुछ दिनों से 6 से 7 ऐसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, जिसमें पहले मोबाइल चोरी होता है और 20 से 25 मिनट बाद में बैंक से रुपए भी गायब हो जाते हैं। इसको लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते ने बताया कि बीते कुछ दिनों से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही, जिस पर हमने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही, इसी के साथ हम बैंक को भी लेटर लिखेंगे ताकि सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। का श्रृंगार चोरी हुआ था, जिसमें कि 2 सेट के मतलब 4 हार, 1 कुंडल और 1 नग था। हमने उसी दिन से काफी प्रयास किए और लगभग 72 आवर्स के अंदर हमने उसका आज खुलासा कर लिया। इसमें 2 चोर थे, वो मतलब गिरफ्तार कर लिए हैं और साथ में हमने माल भी जब्त कर लिया। क्या नाम है चोर के? सर कहाँ के रहने वाले थे? चोर आपके काला खेत निवासी हैं और इनके नाम, एक का नाम राजू और अन्य उसके साथी हैं। उसके चोरी क्यों की थी, इन्हें कुछ बताया इस बारे में? चोरी सर इनको कुछ आवश्यकता थी, पैसों की आवश्यकता थी, इस कारण हमने रात में चोरी किया। ये अपना खिलचीपुर क्षेत्र से हुई है। जो चोर का चेहरा था वो दिख नहीं रहा था, फिर कैसे पुलिस? हमने फ्लैक्स का इस्तेमाल किया, तो सीसीटीवी के बाद भी जो हमारे शहर के अन्य कैमरे लगे थे, 100 से ज्यादा हमने कैमरे देखे थे, जिसके बाद इसकी पुष्टि हुई कि चोरी यही है। कबीरधाम पुलिस ने दयाल सिंह व्याख्याता शासकीय हाई स्कूल बेदंची को भी फर्जी आदेश पत्र के आधार पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी का पद हासिल करने के प्रयास में गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली कबीरधाम में भारतीय दंड संहिता की संबंधी धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। मामला 19 सितंबर 2024 का है, जब दयाल सिंह ने छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्रालय रायपुर के नाम से एक कुटरचित आदेश पत्र तैयार किया। इस पत्र में आरोपी ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी बोडला के पद पर नियुक्ति किए जाने का भी उल्लेख किया है। आरोपी ने भी यह फर्जी आदेश पत्र जिला शिक्षा अधिकारी योगदास साहू के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर डीईओ ने आदेश जारी किया। हालांकि बाद में यह सामने आया कि आदेश पत्र पूरी तरह से फर्जी था। इसके तहत डीईओ योगदास साहू ने आदेश को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया और संबंधी मामले में रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई। प्रारंभिक जांच में भी यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी ने शासन और विभाग को धोखा देने के लिए कुटरचित दस्तावेज का इस्तेमाल किया था। टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए
आवश्यक कानूनी कदम उठाए और दयाल सिंह को गिरफ्तार किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।